आज के वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल किस तरीके से बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंटिन्यूस डेटा का बच्चों मैंने आप लोगों को टेबल बनाना सिखाया था। मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो बच्चों डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हर यूनिक वैल्यू के साथ उसकी अकुरेंस काउंट की जाती है। अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is a table that lists each unique value of a variable and the number of times it occurs। ये इसकी बच्चों डेफिनेशन है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हम लोग एक यूनिक वैल्यू लिखते हैं और वो यूनिक वैल्यू उसकी अकुरेंस काउंट की जाती है कि वो कितनी दफ़ा रिपीट हुई है वैल्यू। ठीक है, आइए इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखो बच्चों, मैंने क्या नाम है बच्चों के डिफरेंट स्टूडेंट्स का स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट लेती हूँ मैं, उसका जो स्कोर है ना वो मैंने लिख लिया। अब देखिए मैं यहाँ पर स्कोर की जो यूनिक वैल्यू है वो मैं लिख लेती हूँ। जैसे स्कोर क्या है, क्या एक बच्चे ने 30 मार्क्स लिए, एक बच्चे ने 50, 30, 50 और 60। ये बच्चों क्या है, यूनिक वैल्यू है। अब 30 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, देखो बच्चों 30। फ्रीक्वेंसी क्या है 30 की, 2, 32 टाइम्स आया ना तो 2। 50 की कितने हैं, 50 की 3 और 60 कितने हैं 1। तो ये होता है बच्चों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जिसमें हम लोग क्या नाम है यूनिक वैल्यू लिखते हैं और क्या नाम है उसके बाद उसकी अकुरेंस काउंट की जाती है। ठीक है, अब बच्चों डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ना कुछ पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देयर आर नो क्लास बाउंड्री इन डिस्क्रीट डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना बच्चों, उसका जो टेबल होता है उसमें हम लोग क्लास बाउंड्रीज बिल्कुल भी नहीं बनाते। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। डिस्क्रीट डाटा इज जनरेटेड बाय काउंटिंग एंड ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज एग्जैक्ट। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल होता है उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन होती है वो एग्जैक्ट होती है। ठीक है, वैल्यू होती है वो इशारे की शक्ल में नहीं होती, मतलब कि पॉइंट की फॉर्म में नहीं होती, वो एग्जैक्ट फॉर्म में होती है। अब बच्चों हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं ताकि आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वो भी बनाना आ जाए और आपको क्या नाम है इसके बारे में समझ भी आ जाए। एग्जाम्पल 2.2 है, पेज नंबर 21 है, पंजाब टेक्स्ट बुक पे है। ठीक है ना, पंजाब बुक टेक्स्ट बुक जो है ना स्टैटिस्टिक्स की, उसका ये पेज नंबर है। अब देखिए क्या नाम है, क्या है, द ऑब्जर्वेशन अबाउट द नंबर ऑफ रोटन पोटैटो फ्रॉम 20 इक्वल सैंपल टेकन फ्रॉम अ स्टोर आर अवेलेबल। एक स्टोर है जिसमें क्या नाम है रोटन पोटैटो के 20 क्या नाम है सैंपल्स हैं। अब वो आप लोग को नजर आ रहा है 1 2 3 4 3 0, ये क्या नाम है हमारे पास है, ये सैंपल्स हैं, नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज। ठीक है, अब बच्चों ये देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिस्क्रीट डाटा के लिए है। पहली बात तो कि इसमें नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज, ठीक है, उसने हमें रोटन पोटैटोज के नंबर के बारे में बता दिए जो कि कितने हैं 20 हैं, 20 इक्वल सैंपल्स। एंड मतलब कि हमारे यहाँ पे क्या 20 है और नंबर ऑफ रोटन पोटैटो वो बता रहा है कि रोटन पोटैटो की नंबर है, वो एक एग्जैक्ट हमें बात एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं ना। तो यही बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो होती है वो एग्जैक्ट आती हैं। उसके बाद क्या नाम है आगे देखो, उसने हमें वो क्या कह रहे हैं कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो टेबल बनाना है। डिस्क्रीट डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज लिखेंगे, उसके बाद क्या नाम है हम लोग टैली लगाएंगे, टैली के बाद फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के बाद आरएफ। आरएफ का मतलब है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रोटन पोटैटो ये किस तरह से लिखेंगे, ये देखें बच्चों कि जो हमारा डाटा है ऊपर, अब डाटा में जो हमारी बच्चों मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है 4। नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज में देखो बच्चों हमारे पास क्या आएगा 0 1, उसके बाद 2 3
और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 4। ये हमारे पास हो गया बच्चों नंबर ऑफ फ्रूट एंड पोटैटोस। अब हम इसकी टैली लगाते हैं। टैली बच्चों किस तरीके से लगाते हैं अपने, मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था, अब भी मैं बताती हूँ। टैली जब भी आपने लगानी है, पेपर में लगा रहे हो, टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन करो, आपने टैली किस तरह से लगाना है, अपने डाटा को देखते हुए। किस तरह से आप लोग डाटा को देखोगे, नंबर देखो जरा, आपके डाटा का पहला डिजिट क्या है 1 कहाँ पे है, ये सेकंड नंबर ऑफ रॉ पोटैटो की सेकंड, ये यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद क्या है डाटा में 2, तो अब आप 2, ये 2 के आगे एक लाइन खींच देंगे। फिर आगे क्या है 4, तो 4 के आगे आप लाइन खींच दोगे। फिर आगे क्या है 3, तो 3 के आगे, फिर 0 के आगे एक लाइन, फिर उसके बाद 1, यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं जो टैली थी वो मैंने बाकी भी सारी लगा ली, ठीक है। जब बच्चों आप लोग टैली लगा रहे होगे ना, आपने एक चीज देखनी है, जैसे 1 4 दफा आया तो मैंने लाइन्स लगाई, और जब 5वीं दफा आया फिर से दोबारा 1, तो मैंने क्या नाम है 5 दफा जब आते हैं ना तो हम लोग इस तरह कट कर देते हैं। ये चीज बस आपने देखनी है। यहाँ पर बच्चों क्या नाम है टैली जो है वो हमने मार्क कर ली। अब आगे देखिए बच्चों हम लोग क्या है फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, एफ से फ्रीक्वेंसी हम लोग बच्चों अपने टैली को देख के लिखते हैं, ठीक है। अब देखो टैली हमारे पास 0 जो है वो कितनी दफा है 1 2 3 4 5, इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 5, 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है 5। उसके बाद देखो बच्चों क्या है 1 की टैली हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 जो कट वाली 6 7, मतलब कि 1 जो है वो 7 टाइम्स डेटा में आया, तो यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है 7। उसके बाद बच्चों क्या है 2 की हम लोग टैली काउंट करेंगे 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी 4। यहाँ पर बच्चों मैंने फ्रीक्वेंसी भी सारी मार्क कर ली। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी का ये मैंने लिखे है समीशन एफ। समीशन का मतलब होता है सम करना, मतलब कि हम लोग फ्रीक्वेंसी सारी फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे और हमारे पास 20। अब बच्चों के नाम है अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो समीशन है वो 20 आए तो इसका मतलब हमारी जो टैली है वो हमने बिल्कुल ठीक मार्क की है और फ्रीक्वेंसी भी हमारी जो है वो बिल्कुल ठीक है। बच्चों एक बात हमेशा याद रखनी है कि समीशन एफ जो है वो उतना ही आना चाहिए जितना हमारे डाटा में हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है। आगे बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर एफ। आर एफ बच्चों क्या होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम लोगों ने बच्चों आर एफ किस तरह से निकालना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से किस तरह से निकालते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करना है तो फिर उससे हमारे पास क्या आ जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है। जब यहाँ पर 5 को डिवाइडेड बाय करेंगे 20 से और फिर आगे हमारे पास क्या आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट आगे इसी तरह से 7 को हम लोग 20 पे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू आएगी। यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं मैंने जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो भी सारी निकाल ली। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं आपको दोबारा बता दूं कैसे निकालते हैं। जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है उसको नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करते हैं और फिर आगे वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह निकालते हैं। अच्छा बच्चों आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा क्या नाम है 1 ही आनी चाहिए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 के बराबर होनी चाहिए। जब आप लोग टोटल करो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यू तो वो कितनी आनी चाहिए बच्चों 1 आनी चाहिए। आज के वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया डिस्क्रीट डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाने का तरीका और उसकी डेफिनेशन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हर चीज़ जो है वो समझ आ के होगी, हर चीज़ आपकी क्लियर होगी हर पॉइंट। अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके अलावा हिस्टोग्राम, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम। तो स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।